इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटर के अंदर फुल लोड करंट और नो लोड करंट में क्या डिफरेंस होता है, फुल लोड करंट का क्या मतलब होता है और नो लोड करंट का क्या मतलब होता है। दोस्तों, अगर एक मोटर बिना लोड के चल रही हो और वही मोटर बाद में किसी पंप के साथ चल रही हो तो दोनों कंडीशन में उसका जो करंट है क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से मोटर की नेम प्लेट पर फुल लोड करंट लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि जब मोटर के ऊपर कोई लोड ही नहीं है तो फिर वो करंट क्यों लेती है? सबसे पहले हम लोग नो लोड करंट को समझते हैं। मान लीजिए एक मोटर है और वो मोटर चल रही है, लेकिन उसकी शाफ्ट के साथ अभी ना तो कोई पंप कनेक्टेड है, ना ही कोई मैकेनिकल लोड कनेक्टेड है, ना ही कोई कन्वेयर कनेक्टेड है, यानी मोटर एकदम फ्री चल रही है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस कंडीशन में मोटर का जो करंट है वो 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोटर को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ती है, क्योंकि उसको बेरिंग को भी घुमाना होता है, शाफ्ट को भी घुमाना होता है। इसी वजह से मोटर कुछ करंट लेती है और इसी करंट को हम नो लोड करंट बोलते हैं। अब मान लीजिए इसी मोटर के साथ एक पंप को जोड़ दिया है। अब पंप को जोड़ते ही मोटर को पानी उठाना पड़ेगा, जिसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी पहले हमारी मोटर फ्री चल रही थी, लेकिन अब वो पंप से पानी निकाल रही है, और जितनी ज्यादा वो मेहनत करेगी उतना ज्यादा उसका करंट होगा, और यहीं से करंट बढ़ना शुरू होता है। और ऐसे करते करते मोटर एक टाइम पर फुल रेटेड करंट पर आ जाती है, जिसको हम फुल लोड करंट बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नो लोड करंट का मतलब हुआ मोटर का फ्री घूमना, और फुल लोड करंट का मतलब हुआ मोटर अपना पूरा काम कर रही है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है। जब मोटर फ्री चल रही होगी तब उसका करंट 6 या फिर 7 एम्पियर होगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर लोड बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा और फुल लोड करंट लगभग 20 एम्पियर तक आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिए कि मोटर के करंट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मोटर खराब है। प्रॉब्लम तब होती है जब मोटर नॉर्मल लोड पर भी फुल लोड करंट से ज्यादा करंट लेने लगे। उस कंडीशन में या तो मोटर की वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके बेरिंग जाम हो गए हैं, या कोई और रीजन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मोटर बिना लोड के करंट लेती है उसे हम नो लोड करंट बोलते हैं, और जब मोटर लोड के साथ करंट लेती है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर रीच कर जाती है तो उसे फुल लोड करंट कहा जाता है। अब इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिले लगाई जाती है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी इस फुल लोड करंट को देखते हुए ही लगाई जाती है। यानी हमारी जो OLR होती है, ओवरलोड रिले, वो मोटर की फुल लोड करंट को देखकर लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही फुल लोड करंट से ज्यादा करंट मोटर लेने लगेगी तो मोटर उस कंडीशन में ओवरहीट होने लगेगी, और ऐसे में उसकी वाइंडिंग जल सकती है। इसीलिए ओवरलोड रिले को मोटर के फुल लोड करंट पर सेट किया जाता है, ताकि जैसे ही फुल लोड करंट से मोटर के करंट इंक्रीज हो और मोटर जो है वो तुरंत ट्रिप हो जाए और वाइंडिंग जलने से बच जाए। अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोटर का नो लोड करंट और फुल लोड करंट क्या होता है। तो आप वहां पर काफी आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मोटर जब फ्रीली घूमती है, जिसके ऊपर कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं होता है, उसे हम नो लोड करंट कहते हैं। और जब मोटर उसके फुल रेटेड लोड पर चलती है उसे हम फुल लोड करंट कहा जाता है। मोटर की नेम प्लेट पर अक्सर फुल लोड करंट लिखा होता है, ताकि जो इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन है वो ओवरलोड रिले उसी के हिसाब से सेट कर सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि नो लोड करंट और फुल लोड करंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। इलेक्ट्रिकल की इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको इसी प्रकार की और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।